हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपको पता है मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ, चाहे वो सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, या फिर ये बिहार टीचर के निकले हुए हैं, हरियाणा टीचर के, मतलब कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ये केवीएस वगैरह हुए, इन सब में इन टॉपिकों से क्वेश्चन पक्का आते हैं और बच्चे इन सब में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज भैया हम इस वीडियो के थ्रू बच्चों का वही कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, आज के बाद आप इन चीजों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप एकदम से राइट आंसर दोगे। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं। तो ये देखो भाई, ये बनाई हुई है मैंने लड़कियां। ठीक है, ये डॉल है, ये सारी आपको एक जैसी दिख रही है, एक जैसी दिखाई दे रही है ना। वही आपके साथ होता है एग्जाम टाइम पे, जब इनमें से क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। अब देखो, ये शिक्षा है, ये शिक्षण है, ये अधिगम है, ये प्रशिक्षण है। ठीक है, देखने में ये सारी एक जैसी दिखाई दे रही है। ये लड़की भी ऐसी, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी, ये भी ऐसी, देखने में ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। ठीक है, पर क्या है, ये चारों अलग अलग हैं। हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज हमें इन लड़कियों की पहचान करना है कि कौन सी शिक्षा है, कौन सी शिक्षण है, कौन सी अधिगम है और कौन सी प्रशिक्षण है। ठीक है, आज के बाद आप इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये वाली देखो भाई, फर्स्ट में कौन है, शिक्षा। फर्स्ट में कौन है, शिक्षा। इन सब का मतलब सीखना ही होता है। शिक्षा में भी हम सीखते हैं, शिक्षण में भी हम सीखते हैं, अधिगम का मतलब भी सीखना ही होता है, और प्रशिक्षण में भी हम सीखते ही हैं। ठीक है, पर सीखना अलग अलग तरह से होता है। आइए आज हम उसी चीज को जानते हैं। तो फर्स्ट में क्या आती है, शिक्षा। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है भैया, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे है कि समाज में रह के की जाती है। ठीक है, जो ये शिक्षा नाम की लड़की है समाज में रहती है, ये लगा लो आप। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो अध्यापक है वो समाज में रह के बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है, वो समाज में रह के बच्चे को शिक्षा देता है। तो ये क्या है, शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा समाज से सीखता है, समाज में रह के सीखता है। तो शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद आता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा क्या है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसे शिक्षा मिलती रहती है। ठीक है, अब कोई बूढ़ा आदमी है भाई, उसको भी उसका पोता है, पोती है, वो उसको मोबाइल चलाना सिखा रहे हैं, वो उसको शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, शिक्षा से वो सीख रहा है, शिक्षा से वो सीख रहा है ना। तो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि बुढ़ापे में भी वो सीखते रहा है ना, मोबाइल चलाना सीख रहा है अपने पोते से, एक 80 साल का दादाजी। तो क्या है, जो जीवन पर्यंत चलती है शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि जो शिक्षा होती है वो शिक्षा औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। कल वाले वीडियो में बताया था औपचारिक क्या होती है, जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो एक निश्चित वातावरण में निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाई होती है, वो हमारी होती है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक क्या होती है, जिसमें कोई बंदिश नहीं होती, कोई क्लासरूम नहीं होता, हमारा जब मन करता है हम तब स्टडी करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो जो शिक्षा है ये औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। क्लास के अंदर भी शिक्षा दी जाती है, क्लास के बाहर भी होती है। जैसे कि अब आप अनौपचारिक शिक्षा से मेरी वीडियो देख रहे हो और सीख रहे हो। उसके बाद क्या आता है कि शिक्षा की प्रक्रिया अनजाने में भी हो सकती है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, शिक्षा अनजाने में भी हो सकती है। अनजाने में कैसे हो सकती है भाई, अब मान लो भाई कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है, एकदम से मान लो भाई उसको ठोकर लगी, वो गिर गया। ऐसे ही मतलब उछल कूद करते हुए जा रहा है, उसे ठोकर लगी और गिर गया, कोई बात नहीं, वो उठ के फिर चल पड़ा, फिर वो उछल कूद करता चल रहा है, फिर से ठोकर लगी, वो फिर से गिर गया। तो उसे क्या शिक्षा मिली इससे कि हाँ भाई इस पे पत्थर गिरे हुए हैं जगह जगह, इसलिए मुझे ठोकर लग रही है। उन्होंने उसे शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो आराम से चलेगा।
ऐसे उछल कूद करते हुए नहीं चलेगा। तो क्या है, उसे अनजाने में ये शिक्षा ले ली, ठीक है, अनजाने में शिक्षा ले ली ना, उसने ये कोई सोच समझ के तो शिक्षा ली नहीं, अनजाने में अकस्मात ही उसके साथ ये घटना हुई और उसने शिक्षा ले ली। ऐसे ही अनजाने में ही किसी बच्चे ने देखा कि कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको धो दिया, अच्छे से उसकी रंगाई कर दी, ठीक है। तो बच्चा उससे क्या सीख लेगा कि भाई चोरी करना तो पाप होता है, अगर चोरी की तो मेरी भी पिटाई होगी, ठीक है। बच्चे ने ये सीख लिया, ये शिक्षा प्राप्त कर ली, अनजाने में शिक्षा प्राप्त की ना, तो क्या है, शिक्षा अनजाने में भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है भाई। तो जो ये वाली शिक्षा वाली लड़की है, ये समाज में रहती है, सामाजिक है, और ये जीवन पर्यंत चलती रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जीवन पर्यंत ये लड़की चलती रहती है, और ये औपचारिक भी अनौपचारिक भी है, ये स्कूल में भी पढ़ती है, स्कूल के बाहर भी पढ़ती है, और ये अनजाने में भी मतलब सबको शिक्षा देती रहती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, ये लगा लो भाई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, शिक्षण। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, शिक्षण। शिक्षा का मतलब भी सीखना होता है और शिक्षण का मतलब भी सीखना ही होता है। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे, क्या है भाई। शिक्षा क्या थी, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और शिक्षण, शिक्षण क्या है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ये एक विधि है। शिक्षण क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षा देता है, जिसके द्वारा अध्यापक बच्चों को शिक्षा देता है। वो जो प्रक्रिया है, सॉरी जो विधि है, वो जो पूरी क्रिया हो रही है, वो क्या कहलाती है, वो हमारी शिक्षण कहलाती है, ठीक है भाई। ये एक विधि है, एक जरिया है जिसके द्वारा शिक्षा दी जाती है। उसके बाद क्या है कि नियंत्रित वातावरण आवश्यक है। भाई शिक्षण में क्या आवश्यक है, एक नियंत्रित वातावरण आवश्यक है। शिक्षक के लिए एक छात्र का होना, सॉरी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, एक छात्र का होना आवश्यक है, एक अध्यापक का होना आवश्यक है, और साथ में विषय वस्तु का भी की भी आवश्यकता है कि हाँ भाई टीचर बच्चे को क्या पढ़ाएगा, क्या शिक्षा देगा। तो शिक्षण के लिए तीनों चीजें जरूरी है, इसलिए बोला गया कि इसमें एक नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको शिक्षण करवा रही हूँ, ये नियंत्रित वातावरण है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, मैंने विषय वस्तु तैयार कर रखी है, अध्यापक है और आप छात्र हैं, ये एक नियंत्रित वातावरण हो रहा है। ये अनौपचारिक शिक्षा मैं आपको दे रही हूँ शिक्षण के माध्यम से, ठीक है, ये नियंत्रित है। अगर यहीं पे मैं सपना चौधरी का कोई गाना स्टार्ट कर दूं, आपको गाना सुनाने लग जाऊं, वो भी विषय वस्तु से बाहर की बातें होगी ना, क्या आप अच्छे से चीजों को सीखेंगे, आप नहीं सीखेंगे। जब मैं इन चीजों पे फोकस करूंगी, विषय वस्तु पे फोकस करूंगी, तभी तो आप सीखेंगे। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, ठीक है। उसके लिए छात्र का, अध्यापक का और विषय वस्तु का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। शिक्षण है, उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं भाई। शिक्षण कार्य तभी होता है जब हमारा कोई उद्देश्य होता है। अब जैसे छोटे बच्चे का उद्देश्य क्या होता है, क्लास में पास होना, वो पास होने के लिए स्टडी करता है, पास होने के लिए शिक्षण करता है। वही अब आप स्टडी कर रहे हो, आपका क्या मोटिव है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, आपका एक निर्धारित उद्देश्य है, तभी तो आप शिक्षण कर रहे हो ना। तो क्या है कि शिक्षण का पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है। जब हमारे पास एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, हम तभी शिक्षण कार्य करवा पाते हैं। उसके बाद आता है कि एक सोच समझ कर की जाने वाली प्रक्रिया है। भाई शिक्षा है, जैसे मैंने बोला अनजाने में भी बच्चे को शिक्षा मिल जाती है। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण अगर नियंत्रित वातावरण में होता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो सोच समझ कर ही किया जाएगा। अब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, नियंत्रित वातावरण है तो सोच समझ कर ही पढ़ाएगा, सोच समझ कर चीजों को सिलेक्ट करेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीजें बच्चे को पढ़ानी है। अब आप आगे जाके टीचर बन जाओगे, अब ऐसे ही थोड़े ना है कि कुछ भी उठा के बच्चे को पढ़ा दोगे। आप सोच समझ कर चीजों को सिलेक्ट करके तभी शिक्षण कार्य करवाओगे, ठीक है भाई। तो शिक्षण क्या है, सोच समझ कर किया जाता है। तो भाई जो शिक्षण वाली लड़की है ये क्या है भाई, ये बहुत ही नियंत्रित रहती है, ठीक है, नियंत्रित वातावरण में रहती है और ये अपने उद्देश्य को पूर्व से ही निर्धारित करके रखती है, ठीक है, अपने उद्देश्य को पहले से ही निर्धारित करके रखती है और ये हर कार्य सोच समझ के करती है, ठीक है। ऐसे आप इसको इजीली याद कर सकते हो। उसके बाद आता है कि भाई अधिगम।
अब भाई अधिगम का मतलब भी क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब भी क्या होता है? सीखना होता है। देखो कैसे मुस्कुरा रही है ये अधिगम वाली लड़की भी। तो आइए अब हम इसी को पढ़ लेते हैं। तो अधिगम, अधिगम में क्या होता है? क्रियाएं होती है और फिर बच्चे को अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, अधिगम में बच्चा क्या है? करके सीखता है। बच्चा खुद करके फिर सीख रहा है। ठीक है, अब जैसे भाई उस आपने यूट्यूब से रोटी बनाना सीख लिया। ठीक है, अब आप उस रोटी को ऐसे ऐसे बना के देखोगे, अपनी क्रिया की, फिर अनुभव प्राप्त किया कि यहाँ पे ज्यादातर तवे पे रखने से रोटियां जल रही है। ठीक है, कम देर रखने से रोटी कच्ची रह रही है। अब इतने टाइम तक रोटी रखनी है तो रोटी अच्छे से फुली हुई बनेगी। ठीक है, आपने क्रिया की, आपको अनुभव प्राप्त हुआ और आपने अधिगम किया, अधिगम से सीखा है। ठीक है, अधिगम का मतलब ही सीखना होता है। सीखना तो ही सबका मतलब होता है, पर अलग अलग फॉर्म में। तो वही चीजें हम पढ़ रहे थे। अधिगम में क्या होता है? क्रियाएं होती है और क्रियाओं से फिर अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव से बच्चा सीखता है। उसके बाद क्या आता है कि भाई अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेशन आवश्यक नहीं है। शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया क्या है? जैसे मैंने बताया, नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है और ये पूर्व निर्धारित उद्देश्य की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ नहीं है, अधिगम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, अधिगम वैसे भी किया जा सकता है। वही अनुदेशन, अनुदेशन क्या है? जब एक अध्यापक बच्चे को मतलब कि अनुदेश देता, आदेश देकर पढ़ाता है, वो अनुदेशन होता है। इसमें बच्चे की भूमिका कम होती है और अध्यापक की भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे व्याख्यान विधि से अध्यापक बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा निष्क्रिय होकर सुन रहा है, अध्यापक व्याख्यान देके पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अनुदेशन और शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई जो अधिगम है वो कैसे सीखा जा सकता है? अब मान लो भाई कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, सबने उसको शाबाशी दी, वो उससे भी सीख लेगा कि हाँ भाई अगर मैं दोबारा से यही वाला अच्छे वाला काम करूंगा तो मुझे दोबारा से फिर शाबाशी मिलेगी या फिर मुझे चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो बच्चे ने क्या है, उसको ना अनुदेशन की जरूरत पड़ी है ना शिक्षण की जरूरत पड़ी है, उसने अपने अनुभव से चीजों को सीख लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि शिक्षण क्रिया का प्रतिफल है। शिक्षण क्या है? क्रिया का प्रतिफल। अभी मैंने बताया इसमें क्या होती है, बच्चा क्रिया करता है, क्रिया करके फिर अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, अब बच्चा मान लो कोई भी गलती कर रहा है, बच्चा चोरी कर रहा है। ठीक है, चोरी करने पर उसे डांट पड़ रही है, तो क्या है वो इस चीज से ये सीख जाएगा कि चोरी करना बुरी बात होती है, वो चोरी नहीं करेगा। तो क्या है, वो क्रिया करके सीखा है ना, उसने चोरी की क्रिया की, तब उसे पता चला कि ये बुरी बात होती है। ठीक है, तो यही है कि जो ये वाली शिक्षण क्रिया, ये शिक्षण क्रिया का प्रतिफल होता है। शिक्षण में जो क्रिया होती है, यहाँ पे शिक्षण में देखो बच्चा क्या है, अध्यापक ने बता दिया, बच्चे ने समझ लिया, वो भी शिक्षण होता है। पर जब हम शिक्षण में क्रिया करते हैं, बच्चा उसको करके देखता है। ठीक है, बच्चा उस चीज को करके देखता है, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो अधिगम होता है। ठीक है, तो शिक्षण क्रिया का प्रतिफल है। उसके बाद क्या है कि व्यवहार में ऐच्छिक परिवर्तन होता है, इच्छित परिवर्तन लाता है। भाई अधिगम, जब बच्चा क्रिया करके सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब किसी बच्चे को अगर बहुत अच्छा बनाना है, उसको गलत चीजों से दूर रखना है, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको ये मतलब कि जब वो गलत चीजें करेगा तो उसको डांट लगाएंगे, उसे समझाएंगे। जो अच्छी चीजें करेगा तो उसके पुरस्कार देंगे, उसे शाबाशी देंगे, तो बच्चा ये चीजें सीख जाएगा। ठीक है, तो उसके व्यवहार में हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं ना। यही चीजें है ना कि हम उसके व्यवहार में इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो अधिगम में क्या होता है, ऐच्छिक परिवर्तन होता है। तो भाई जो ये अधिगम वाली लड़की है, ये क्या करती है, ये अपने खेल कूद में रहती है। ठीक है, और खेल कूद से ये अनुभव प्राप्त करती है और उस अनुभव से ये सीखती है। वही क्या है कि ये भाई किसी का अनुदेशन नहीं मानती, किसी का आदेश नहीं मानती। जो अधिगम है वो किसी का आदेश नहीं मानता, वो खुद करके सीखती है। ठीक है, अनुदेश क्या होता है, सॉरी अधिगम क्या होता है, क्यों किसी का अनुदेशन नहीं मानता, किसी का आदेश नहीं मानता, खुद करके देखता है। यही क्या है, जो क्रिया करती रहती है
और क्रिया से सीखती है और अभिगम अपने व्यवहार में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर लेती है। ये इस तरह की लड़की है। अब भाई हम अपनी लास्ट वाली डॉल पे आते हैं। देखो कितनी क्यूट सी बनाई हुई है मैंने। ये भी देखो स्माइल कर रही है, जिद भी दिखा रही है आपको। तो ये आज इसको पढ़ते हैं। अब ये कौन है भाई? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में भी हम सीखते हैं भाई, सीखते ही है ना। अब देखेंगे ये इनसे कैसे अलग है। इसमें देखो भैया क्या होता है, आदतों का निर्माण होता है। आदतों का निर्माण कैसे होता है? जब हम एक क्रिया को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी आदत बन जाती है। ठीक है। प्रशिक्षण में क्या होता है, हम किसी को प्रशिक्षित कैसे करेंगे? अगर किसी को रोटी बनाना सिखाना है तो हम क्या करेंगे, उससे डेली रोटी बनवाएंगे। जब हम उसको 1-2 महीने लगातार डेली रोटी बनवाएंगे तो बहुत अच्छे से रोटी बनाना सीख जाएगी। हमने उसको प्रशिक्षित कर दिया, उसने इस आदत का निर्माण कर दिया, अब वो इजीली रोटी बना लेगी। ठीक है भाई। तो प्रशिक्षण में क्या होता है, आदतों का निर्माण होता है। उसके बाद भाई शिक्षण का एक अंग है। प्रशिक्षण क्या है भाई? शिक्षण का एक अंग है। हमने जिस चीज को सीखा, जिस चीज को सीखा, फिर क्रिया करके उसका अनुभव प्राप्त किया, फिर उसी क्रिया को हम बार बार करके, बार बार करके, बार बार करके हम उसमें प्रशिक्षित हो जाएंगे। ठीक है। उसमें हम बिल्कुल निपुण हो जाएंगे। तो ये क्या है कि शिक्षण का एक अंग है। उसके बाद क्या है भाई, कौशल विकास। प्रशिक्षण में क्या होता है भाई, बच्चे के कौशल का विकास होता है। ठीक है। कोई लड़का है भाई, वो मान लो इंजीनियरिंग का कोई वर्क सीख रहा है। ठीक है। वो मान लो बाइक के पार्ट्स जोड़ने सीख रहा है। जब वो उसको बार बार करेगा, बार बार सीखेगा, बार बार सीखेगा, तो उसमें बिल्कुल कुशल हो जाएगा। उसका जो इंजीनियरिंग वाला कौशल है उसका विकास होगा, उसमें वो बिल्कुल निपुण हो जाएगा। ठीक है भाई। तो प्रशिक्षण में क्या है, कौशल का विकास होता है। उसके बाद आता है भाई प्रयोजनवादी समाज प्रशिक्षण को महत्व देता है। भाई जो प्रयोजनवादी समाज होता है, एक होता है भाई, एक ही प्रयोजनवादी समाज होता है और एक होता है ये निष्क्रियवादी समाज। ठीक है। जो निष्क्रियवादी समाज होता है वो क्या कहता है, शिक्षा पे जोर देता है, डिग्रियों पे जोर देता है। ठीक है। पर आपको भी पता है आज के टाइम में डिग्री कोई मायने नहीं रखती। अगर बच्चा प्रशिक्षित है, अगर बच्चे ने कुछ अपने हाथ का दस्तकार सीखा हुआ है, तो वो इजीली अपना वर्क कर सकता है, पैसे कमा सकता है, अपनी आजीविका चला सकता है, अपना निर्वाह कर सकता है। ठीक है। तो ये जो प्रयोजनवादी समाज है ये किस पे जोर देता है, प्रशिक्षण पे जोर देता है। क्यों जोर देता है? क्योंकि प्रशिक्षण से अगर बच्चा कोई भी कौशल प्राप्त कर लेता है तो फिर वो इजीली अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। इससे बेरोजगारी कम हो जाती है। और इस नेक्स्ट क्या है कि भाई कार्य कुशलता। अब प्रशिक्षण में एक चीज को बार बार किया जाता है। जब हम एक चीज को बार बार करेंगे तो उस कार्य में हम बिल्कुल कुशल हो जाएंगे। यही चीज है कि कौशल का विकास होता है तो फिर कार्य में कुशलता आ जाती है। ठीक है। तो भाई जो ये प्रशिक्षण लड़की है ये कैसी है, ये अपनी आदतों का निर्माण करती है, बार बार उन चीजों को करके अपनी आदतों का निर्माण करती है और ये खुद को शिक्षण का अंग मानती है। ये शिक्षण की बहन है इसलिए शिक्षण का अंग मानती है खुद को। और क्या है, वो अपने कौशलों का विकास करती है। और जो प्रयोजनवादी समाज है ना, इसको बड़ा महत्व देता है, वो इसको बहुत चॉकलेट देता है कि भाई प्रशिक्षण से हमारे समाज का कल्याण होगा, इसलिए बहुत चॉकलेट खाती है प्रशिक्षण। किससे? प्रयोजनवादी समाज से। और ये कार्य करने में बहुत ही कुशल है। क्यों कुशल है? क्योंकि ये कार्य को बार बार कर रही है। ठीक है भाई। तो ये देखो भाई, ये मैंने शिक्षा करवाई, शिक्षण करवाया, अधिगम करवाया, प्रशिक्षण करवाया। चारों का मतलब क्या है? सीखना। चारों का मतलब क्या है? सीखना ही होता है। पर हमने क्या सीखा है कि सीखना ही अलग अलग फॉर्म में है। ठीक है। ये सीखना किसमें है? अलग अलग फॉर्म में। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है, औपचारिक और अनौपचारिक होती है और अनजाने में भी हो जाती है। शिक्षण क्या है? ये एक विधि है, नियंत्रित वातावरण में होती है, पूरे निर्धारित उद्देश्य होते हैं और ये सोच समझ कर की जाती है। वही अधिगम क्या है? ये क्रियाओं से अनुभव प्राप्त करते हैं और अधिगम के लिए अनुदेशन और शिक्षण की आवश्यकता होती नहीं है। और जो शिक्षण है वो क्रिया का प्रतिफल है और व्यवहार में अनिश्चित परिवर्तन कर सकते हैं। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण में हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं। शिक्षण का अंग है, कौशल का विकास होता है
और जो प्रयोजनवादी समाज है वो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। और कार्य में कुशलता आती है किससे? प्रशिक्षण से। तो भाई ये 4 बहनें थी, इनमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भाई बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वहां भाई छोटे से ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रही है, तो उसकी वीडियो को नहीं देखते हैं, बल्कि जो बड़े बड़े जो स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड रखे हुए हैं, वो टीचर है उनकी वीडियो पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसी छोटी सी वीडियो को वो कम से कम 2 घंटे की बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने डिजिटल का जो डिजिटल में उनका खर्चा हुआ है वो निकालना होता है उनको, इसलिए वो आधा घंटे की वीडियो को 1.5 घंटा लेके जाते हैं। और बच्चे उनको बहुत खुश होकर देखते हैं कि हाँ भाई ये तो डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। तो आप भाई इस गलत फहमी में मत रहो। जो छोटे क्रिएटर होते हैं, छोटे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद भाई।